सो डन जनाब, यस। सो हमें अपने क्योंकि हमेशा मैं आपको बताता हूं कि जब भी कोई आप टास्क स्टार्ट करें, बिलाल, अमान, असद, जब भी कोई काम शुरू करें, सबसे पहले आपके जहन में होना चाहिए क्यों कर रहा हूं। क्या मुझे अपने टाइम वेस्ट करने की बड़ी बड़ी जरूरत पड़ी हुई है या नहीं, इसका कोई यूटिलिटी है। तो हमने देख लिया कि सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है आईपी वर्जन 4 में, वो उसके लाजमी तौर पे आईपी वर्जन 6 की जब हम बात करेंगे तो आईपी वर्जन 4 के हम डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशंस पढ़ेंगे। तो हम आईपी वर्जन 4 की लिमिटेशंस पढ़ते हैं। आपको पता है लेडीज एंड जेंटलमैन कि 32 बिट अगर हमारे पास हो तो 32 बिट्स में अगर मैं अपना व्हाइट बोर्ड भी ओपन कर लूं तो इट विल बी इवन मोर नाइस। चलिए हम यही इस्तेमाल कर लेते हैं जो कल का था, कि अगर हमारे पास 32 बिट्स हैं तो 32 बिट से बाय यूजिंग आवर बेसिक नॉलेज हमें पता है कि इट कैन हैव 2 की पावर 32, 2 की पावर 32 डिफरेंट combinations, which is equivalent to 4.3 billion। ये भी आपने देखा, अब आप IPv4 के एक्सपर्ट बन चुके हैं कि IP वर्जन 4 में आप ये देख चुके हैं कि लेडीज एंड जेंटलमैन कई एड्रेसेस जाया हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर क्लास ए एड्रेस कोई लेता है तो उसमें तो 16 मिलियन होस्ट हैं। अब कौन सा नेटवर्क होगा जो 16 मिलियन होस्ट इस्तेमाल करेगा? तो लाजमी तौर पे इसमें बहुत ज्यादा एड्रेसेस जो हैं, और आपको पता है कि इस 3.4 सॉरी, ऊपर जो मैंने लिखा है 4.3 3.4 बिलियन, 3.4 बिलियन, इस 3.4 बिलियन में 1.7 बिलियन 50% ऑफ एड्रेसेस जो हैं वो क्लास ए के हैं, और पूरी दुनिया में सिर्फ 126 क्लास ए के नेटवर्क्स हैं। तो इससे पता चलता है लेडीज एंड जेंटलमैन कि इस 3.4 बिलियन में से भी मेजॉरिटी एड्रेसेस जाया हो गए। लेकिन हमारे पास, तो मैं बार बार कहता हूं कि 20 बिलियन से भी ज्यादा डिवाइसेस हैं, और हम बड़ी सून ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये नंबर जो है 50 बिलियन को टच करेगा। ये तो हम कहेंगे थैंक्स टू नेट या पैट, जिसने अभी तक हमारी इज्जत रखी हुई है कि हम प्राइवेट एड्रेसेस इस्तेमाल करके हम स्टिल इंटरनेट के साथ बात कर लेते हैं, हम इंटरनेट के साथ बात कर लेते हैं। वरना अगर ये नेट और पैट 95 समथिंग में ना आता तो हम तो आईपी एड्रेसेस से पहले ही, बहुत पहले खत्म हो जाते फिर तो, क्योंकि जितने भी हमारे प्राइवेट आईपी एड्रेसेस के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं डिवाइसेस, उनको भी हमें पब्लिक आईपी देना पड़ता। तो इसका मतलब हम तो शॉर्ट ऑफ आईपी एड्रेसेस हो जाते। इसलिए ये जरूरी था कि एक ऐसा आईपी का वर्जन निकाला जाए जिसमें जिसमें बहुत ज्यादा बिट्स हो, बहुत ज्यादा मतलब एक खास लिमिट डेफिनेटली। तो हमने उसके लिए लेडीज एंड जेंटलमैन सोचा कि हम क्यों ना 128 बिट का एड्रेस बना लें। आपको यह भी पता है कि जब भी हम मिसाल के तौर पे अगर 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 है, अच्छा 2 की पावर 3 किसके बराबर होता है? 8 के। इसमें तो बच्चों को भी पूछा जाए तो वो बता देगा कि 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। अब अगर बिलाल मैं 2 की पावर, अगर मैं 2 की पावर 4 कर दूं, 2 की पावर 4 कर दूं, तो फिर क्या जवाब होगा? डेफिनेटली 16 होगा। ये मैं क्यों पूछ रहा हूं? क्योंकि आप ये समझ रहे हैं कि जब 2 की पावर 1 इंक्रीज की जाती है तो आउटपुट जो होता है वो डबल हो जाता है। इसी तरह अगर 2 की पावर 5 कर दें, 2 की पावर 2 की पावर 5 कर दें तो यू अंडरस्टैंड दैट इट विल बिकम 32, इट विल बिकम 32 यानी डबलिंग अगेन। तो इससे पता चला कि अगर इवन तो आप 2 की पावर 32 से 33 कर दें तो दिस 3.4 विल बिकम 6.8 बिलियन। 6.8 बिलियन हमारा काम नहीं करता, क्योंकि हमारे पास तो डिवाइसेस एक्सपेक्टेड है 50 बिलियन, वो भी हमें इन कपल ऑफ ईयर्स, लॉन्ग रन के लिए तो वी नीड मेनी मोर। इस वजह से लेडीज एंड जेंटलमैन वी इन्वेंटेड ए न्यूअर, वी केम विद द न्यूअर IP address. Okay, nice. Emil after a very long time joined us back. तो हम बात कर रहे थे, so
ये वजह है जिसकी वजह से हम, एक तो आईपी वर्जन 4 की खत्म, एक डिमांड ग्रोथ, तो इन दो रीजंस की वजह से एमल, असद, दिलावेज, फाकर, हम किसकी तरफ गए? आईपी वर्जन 6 की तरफ गए। तो ये मैं कह रहा हूं कि विद इंक्रीजिंग इंटरनेट पॉपुलेशन, अनलिमिटेड IPv4 एड्रेस स्पेस, इवन देयर इज एन इशू विद द नेट। हमने नेट्स की तो हमने कहा थैंक यू टू नेट, लेकिन आपको पता है कि नेट दो बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज भी क्रिएट करता है, लेकिन हम मजबूर थे, हम मजबूर थे या मजबूर हैं। क्या मजबूरी है? एक मजबूरी तो इससे ये आती है कि हमें सिक्योर, जब आप सिक्योरिटी के टॉपिक पढ़ेंगे तो आप 5G करेंगे, नेट तो हमारे लिए दर्दसर है। क्यों दर्दसर है? क्योंकि अगर आप, मैं यूटी से बैठ के किसी भी साइट के ऊपर कोई भी गलत काम करता हूं, उसको क्या पता चलेगा ये पैकेट कहां से आया है? उसको तो पता चलेगा यूटी के, हमारा जो नेट का है आईपी एड्रेस, उसके पास तो वो जाएगा, वो समझेगा यूटी से ये काम हुआ है। अब यूटी के अंदर से किसने किया है? सॉरी नहीं पता, सॉरी नहीं पता। तो इससे क्या नुकसान हुआ कि अगर कोई भी एंड टू एंड जो हमारी, हम कहते हैं कि जी हमें पता है कि किसने ये पैकेट भेजा है, ये नहीं पता हमें कि किसने पैकेट भेजा है, बाद में नहीं पता, बस उसी वक्त जब पैकेट वापस आएगा जवाब, क्योंकि नेट अपने पास ये सारी इंफॉर्मेशन नहीं रख सकता, क्योंकि बिलियंस ऑफ पैकेट। मिसाल तौर पे आप यूटी की एग्जांपल ले लें, तो यूटी से कितने पैकेट्स रोजाना जाते होंगे? इट विल बी इन बिलियंस, इट विल बी इन बिलियंस। तो इससे हमें ये बात समझ में आती है कि ये इंफॉर्मेशन नेट के पास वो नहीं रख सकता। तो एक डिसएडवांटेज ये है कि हम सिक्योरिटी की वाइज हमें मसला होगा, हमें नहीं पता चलता कि ये हुआ किस तरह है। नंबर 2, लाजमी तौर पे दिस इज एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग, कि हर पैकेट आए उस आईपी बदलो, आगे भेजो, वापस आए, फिर देखो, फिर अंदर करो, इसका मतलब है कि परफॉर्मेंस पे भी इफेक्ट होगा। लेकिन हम मजबूर थे, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। तो दैट इज द रीजन लेडीज एंड जेंटलमैन, वी वेंट फॉर आईपी वर्जन 6। आप कहेंगे कि क्या नेट आईपी वर्जन 6 में नहीं है? नहीं है, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन कर लूं, कैलकुलेटर ओपन कर लूं ताकि आपको एग्जैक्ट जवाब दे सकूं, तो अगर मैं 2 की पावर 128 करूं, तो लेडीज एंड जेंटलमैन इट बिकम्स टू बी 10⁻38। 3.4 इंटू 10⁻38। बिलियन कितना है? 10⁻9। बिलियन कितना है? 10⁻9। कहाँ 10⁻9, कहाँ 10⁻38? यानी कि अगर आपको पता है कि 10⁻9 से 10 हुआ, डबल हो गया, 10 से 11 हुआ, डबल हो गया, 11 से 12 हुआ, डबल हो गया, यानी कितनी दफा डबल हुआ, एंड वी गेट 3.4 इंटू 10⁻38 एड्रेसेस। So that's the reason, ladies and gentlemen, we can say कि now IPv6 की जो एड्रेस स्पेस है वो इतनी बड़ी है कि अगर हम हर पार्टिकल को भी हम एड्रेस देना चाहें तो वी कैन। So that is the need for IP version 6, or because of what? Because of the issues with the IP version 4. Limited space, use the NAT has problems. That's the reason we went for a newer IP, which is IP version 6. Does it make sense, ladies and gentlemen, or not? Yes, sir. Sure. So, जैसे मैंने आपको कहा कि लेडीज एंड जेंटलमैन, एक तरीका तो ये हो सकता है कि हम कहें आज हम रात को सोने से पहले एक अनाउंसमेंट कर दें कि कोई भी कल से आईपी वर्जन 6 इस्तेमाल, सॉरी आईपी वर्जन 4 नहीं इस्तेमाल करेगा, यानी एवरीवन विल बी ऑन आईपी वर्जन 6। इट्स नॉट पॉसिबल। कई ऐसे डिवाइसेस हैं जो कि आईपी वर्जन 6 को सपोर्ट ही नहीं करते, कई ऐसे पुराने डिवाइसेस हैं जो कि नहीं इस चीज को लेते, तो क्या करें? लाजमी तौर पे वी हैव टू कोएग्जिस्ट। जैसे मैंने बार बार बताया, आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे, कोएग्जिस्ट। आईपी वर्जन 6 भी है, आईपी वर्जन 4 भी है, आईपी वर्जन 6 भी है, आईपी वर्जन 4 भी है। तो मैं कोई ऐसी बात तो नहीं कर रहा जो कि है नहीं और हम उस पर डिस्कशन करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों कोएग्जिस्ट कर रहे हैं।
सवाल ये पैदा होता है कैसे करें, ये अब क्वेश्चन बनता है, ये कैसे करें. So both IP version 4 and IP version 6 will coexist in the near future, and transition will take several years. Maybe ये years इतने ज्यादा है कि मैं नहीं कह सकता कि IP version 4 खत्म हो जाएगा और सिर्फ IP version 6 रहेगा. कम से कम near decades में तो नजर नहीं आता. ठीक है. So IETF has created various protocol. जब दोनों ने रहना है तो कोई कोएग्जिस्टेंस का मेथड निकालना पड़ेगा. यानी कि मिसाल के तौर पे मैं आईपी वर्जन 4 पे हूं और मैं आईपी वर्जन 6 से बात करूं, या मैं आईपी वर्जन 6 पे हूं और मैं किसी आईपी वर्जन 4 से बात करूं, इसको ही कोएग्जिस्टेंस कहते हैं कि दोनों अवेलेबल होंगे. तो यही वो कह रहा है कि आईटीएफ क्या है, एक टास्क फोर्स है, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, जिसने क्या किया, उसने कुछ प्रोटोकॉल्स और टूल्स निकाले to help network administrator migrate their network to IP version 6. These migration techniques can be divided into 3 categories. क्या है टेक्निक्स? मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको अपने कंप्यूटर का आईपी, वो आप भी अपने कंप्यूटर पे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है. आप अगर यहाँ पे ipconfig/all लिखें तो लेडीज एंड जेंटलमैन यू कैन सी that I have an IP version 4 address, no doubt, but I have an IP version 6 link local address as well. इसका मतलब ये है कि मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों को सपोर्ट करता है. यानी इस पे कोई IP वर्जन 6 का पैकेट भेजे तो ये उसको भी समझता है, और IP वर्जन 4 को. इसको कहते हैं डुअल स्टैक. स्टैक तो आपको पता है ना, आपने तो आप उसके मास्टर हो चुके हो. स्टैक का मतलब है हमारा TCP/IP सूट. इसका मतलब कहने का ये है लेडीज एंड जेंटलमैन कि अगर मैं अपने व्हाइट बोर्ड पे चला जाऊं और यहां पे मैं दोबारा अपना TCP/IP सूट की बात करूं, और TCP/IP सूट में मैं सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क लेयर की बात करूं, क्योंकि आपको पता है हम इस वक्त नेटवर्क लेयर को पढ़ रहे हैं, तो नेटवर्क लेयर में आईपी एक ही वक्त में आईपी वर्जन 4 की सपोर्ट भी मौजूद है, आईपी वर्जन 4 की भी सपोर्ट मौजूद है, और आईपी वर्जन 6 की सपोर्ट भी मौजूद है. इसको कहते हैं डुअल स्टैक. इसको कहते हैं डुअल स्टैक. इसको कहते हैं डुअल स्टैक. डुअल स्टैक. So I hope you understood. So we continue that device can run both IP version 4 and IP version 6 protocols simultaneously. Number 2, टनलिंग. टनल का क्या मतलब होता है, पहले ये क्लियर कर दूं, फिर आईपी में टनलिंग का क्या मतलब होता है, नेटवर्क में टनलिंग का क्या मतलब होता है. लेडीज एंड जेंटलमैन, टनलिंग का मतलब ये होता है कि आप एक आईपी, यहां पे क्योंकि हम आईपी की बात कर रहे हैं, तो हम एक आईपी प्रोटोकॉल में यानी आईपी पैकेट में कुछ दूसरे आईपी पैकेट में बंद कर देते हैं. यानी एक हेडर लगाने के बाद इसका मतलब दूसरा हेडर उसके ऊपर लगा देते हैं. इस अमल को कहते हैं टनलिंग. मिसाल के तौर पे हमारे पास आईपी वर्जन 4, मेरा कंप्यूटर आईपी वर्जन 6 को सपोर्ट करता है, लेकिन मेरा ऑपरेटर का नेटवर्क आईपी वर्जन 4 है. क्या करूं? ये करूं कि लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं एक आईपी वर्जन, मेरा तो पैकेट आईपी वर्जन 6 का है, ये है जी मेरा आईपी वर्जन 6 का पैकेट. आपको पता है कि आईपी वर्जन 6 के पैकेट का मतलब है कि इसको एप्लीकेशन ने दिया ट्रांसपोर्ट को, ट्रांसपोर्ट ने दिया आईपी को, आईपी ने उसके साथ अपना आईपी वर्जन 6 का हेडर लगा दिया. अगर आपको याद नहीं है कि आईपी वर्जन 6 का हेडर क्या होता है,
तो मैं एक दफा फिर आईपी वर्जन 6 का हेडर आपके सामने रख देता हूं, ताकि यू शुड रिमेंबर कि दीज आर दी 40 बाइट्स। हाउ मेनी? 40 बाइट्स, जो कि आपको मैंने पहले भी बताई है, और जस्ट आपको मेमोरी को रिकॉल करने के लिए दोबारा बता देता हूं कि ये हैं वो 40 बाइट्स जिससे बनता है आईपी वर्जन 6 का हेडर, जिसमें वर्जन है, ट्रैफिक क्लास है, फ्लो लेबल है, पेलोड लेंथ है, नेक्स्ट हेडर है, हॉप लिमिट है, सोर्स का आईपी एड्रेस है, डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस है। ये टोटल मिलके 40 बाइट्स। इसका मतलब है कि जो ट्रांसपोर्ट लेयर ने अपना सेगमेंट दिया है, उसके साथ इसने ये अपना आईपी वर्जन 6 का हेडर लगा दिया है। कोई एम्बिग्विटी? अगर एम्बिग्विटी नहीं है, क्योंकि आप कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है कि यू आर अंडरस्टैंडिंग। अब क्या किया मैंने क्योंकि आपको पता है कि इस लेयर के ऊपर हम उसको आईपी पैकेट भी कह सकते हैं और हम उसको आईपी डेटाग्राम भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब जब उसके साथ आईपी का हेडर लग गया, तो नाउ आई हैव दी आईपी, आई मे कॉल इट आईपी डेटाग्राम। जब मैंने आईपी हेडर लगा दिया टीसीपी सेगमेंट के साथ, तो नाउ आई हैव दी टीसीपी डेटाग्राम। So this is, sorry, IP datagram, IP packet or IP datagram, or simply I can say it is the IP PDU, network layer PDU. अब मैं क्या करता हूं, इस पैकेट को मैं, इस IP डेटाग्राम को मैं एक और हेडर के अंदर, एक और हेडर के साथ लगाता हूं, और वो मैंने IP वर्जन 4 का हेडर लगा दिया। अब मैंने इसके साथ आईपी वर्जन 4 का हेडर लगा दिया। आईपी वर्जन 4 का हेडर लगा दिया। इस अमल को कहते हैं टनलिंग। क्यों कहते हैं टनलिंग? क्योंकि जब ये पैकेट मिसाल के तौर पे मेरे राउटर के पास जाएगा, लाजमी तौर पे इसके आगे, अगर मैं इसको फॉर टाइमिंग थोड़ा सा यहां से हटा दूं, तो आपको पता है कि इसके ऊपर अब ये आईपी लेयर किसको देगी? डेटा लिंक लेयर को देगी, मैक लेयर को देगी। मैक लेयर क्या करेगा? अपना हेडर लगाएगा, ट्रेलर भी लगाएगा, वो आगे दे देगा, बिट्स में कन्वर्ट करेगा, सिग्नल्स में कन्वर्ट करेगा फिजिकल लेयर, और उसको नेटवर्क पे छोड़ देगा। फिर क्या होगा? लाजमी तौर पे जब लेट करें कि मेरा स्विच या राउटर इसको रिसीव करेगा, राउटर ऑफ दी प्रोवाइडर फॉर एग्जांपल रिसीव करेगा, वो इस हेडर को रीड करेगा, जो कि लेयर 2 हेडर है, लेयर 2 हेडर है, इसको पढ़ेगा। अब हेडर ऐड हो रहे हैं, हेडर जब ऐड हो रहे होते हैं, तमानुल्ला इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जब हेडर ऐड हो रहे होते हैं, तो इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? कौन बताएगा? शाबाश। इनकैप्सुलेशन। तो ये इनकैप्सुलेशन हो रही है मेरे डिवाइस पे। अब लाजमी तौर पे जब ये पैकेट, जब ये फ्रेम, अब तो पैकेट नहीं रहा ना, जब हेडर लग गया लेयर 2, तो फ्रेम बन गया है, और जब ये फिजिकल लेयर के पास गया तो सिग्नल्स बन गए। नाउ दीज सिग्नल्स आर मूविंग टुवर्ड द राउटर फॉर एग्जांपल। राउटर विल रीड द लेयर 2 header and will remove it because definitely there is a decapsulation. वो क्या करेगा? नेक्स्ट हेडर पड़ेगा, जो कि लेयर 3 का हेडर है। उसको कौन सा हेडर नजर आएगा? लेयर, उसको डेफिनेटली हेडर नजर नहीं आएगा, ये हेडर नजर आएगा, वो इसको पढ़ेगा। और इसमें क्या लिखा होगा? इसमें आपको पता है कि आईपी वर्जन 4
4 का हेडर जो कि 20 बाइट्स का है, 20 बाइट्स का है, वो उसको नजर आएगा, वो उसको नजर आएगा, जो कि आपने ऑलरेडी माशाल्लाह पढ़ा हुआ है, जो कि ये है। ये जी बिल्कुल, ये इसको पढ़ेगा, सोर्स पढ़ेगा, डेस्टिनेशन पढ़ेगा, और उसको ऊपर की लेयर के हवाले कर देगा, यानी कि उसके साथ अपना हेडर वापस इनकैप्सुलेट किया, यानी डीकैप्सुलेट किया, सॉरी, उसको रीकैप्सुलेट करेगा, अपना आईपी हेडर लगाएगा और उसको आगे भेज देगा। तो इसका मतलब ये है कि एक राउटर से दूसरे पे जाएगा और ट्रीट होगा कि जैसे ये आईपी वर्जन 4 का हेडर है, और आगे जाता रहेगा। जब आखिरी उसके पास पहुंचेगा, वो देखेगा इसके नीचे, जब वो इसके अंदर खोलेगा तो उसको नजर आएगा ये तो आईपी वर्जन 6 का हेडर पड़ा हुआ है। अच्छा, ये तो आईपी, इसका मतलब वो टनल को उसने ओपन कर लिया और उसको रीड करके, उसका हमारा नेटवर्क भी और हमारी डेस्टिनेशन का नेटवर्क भी लाजमी तौर पे आईपी वर्जन 6 समझता है, क्योंकि उसमें हमने सोर्स का एड्रेस और डेस्टिनेशन का एड्रेस डाला हुआ है। वो इसको देके उसको डेस्टिनेशन को दे देगा। तो ये कौन सा अमल हुआ? टनलिंग हुई। तो इसका मतलब है कि जहां आईपी वर्जन 4 होगा आईपी वर्जन 4 काम करेगा, जहां आईपी वर्जन 6 होगा आईपी वर्जन 6 काम करेगा। है कोई मसला? जीशान, फाखिर, असद, एमल? No, sir. Okay, if there is no question, good. Let me continue then. आईपी टनल रिपीट कर दें प्लीज। ओके, नो प्रॉब्लम, ब्रीफली, बिल्कुल नो प्रॉब्लम जी। इसलिए तो हम बैठे हैं कि अगर आपको समझ नहीं आई तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। जेंटलमैन, टनल का मतलब ये है, जैसे मैंने आपको अभी पहले ब्रीफली बताता हूं, अगर फिर भी समझ ना आए तो मैं इस डायग्राम को फ्रॉम दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। देयर इज नो इशू। सो लेट मी start my not start, but you can see on my screen is whiteboard. Now on the whiteboard you can see कि मैंने ये कहा कि जी जब मेरा डिवाइस क्या कहा है, एप्लीकेशन लेयर है। चलें जी, इसको मैं फॉर अ टाइम इसके ऊपर ट्रांसपोर्ट लेयर भी डाल देता हूँ। ये इसके ऊपर मैंने ट्रांसपोर्ट लेयर, इसको हटा देते हैं, इसको यहाँ से हटा, सॉरी, इसको हटा देते हैं। और ये क्या चीज़ आ गई, इसको अलग कर देते हैं। ये मैं ले आया, ये है आपका टीसीपी का सेगमेंट, और टीसीपी के ऊपर आपको पता है कि एप्लीकेशन होती है। तो ये मैंने एप्लीकेशन भी बना दी ताकि आपको एग्जैक्टली समझ आ जाए। तो ये मेरा एप्लीकेशन लेयर है, ये मैंने एप्लीकेशन लेयर ले ली, APP लिख देता हूँ सिर्फ। यहाँ पे मैंने ट्रांसपोर्ट लिख दिया। ट्रांसपोर्ट में आपको पता है इधर इट विल बी यूजिंग टीसीपी और यूडीपी और इवन एससीटीपी। तो दिस इज ट्रांसपोर्ट लेयर, नो इशू जी यहाँ तक। इसका मतलब है कि अगर आप मेरी इससे इत्तेफाक करते हैं तो यहाँ पे मेरे पास मैसेज है, मैसेज है, यहाँ पे उस मैसेज का सेगमेंट बना दिया गया बाय एडिंग हेडर, फॉर एग्जांपल टीसीपी हेडर। नाउ दिस सेगमेंट विल मूव टू द नेक्स्ट लेयर। Now my computer supports and my destination support IP version 6. So I am adding a header which is an IP version 6 header. But my operator doesn't support IP version 6. So what it support? IP version 4. So what I do? I add an IP version 4 header to it. IP version 4 header to it, जिसमें डेस्टिनेशन का एड्रेस में टनल का, जो टनल के दो हिस्से होते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक पाइप बना लूं, यहाँ पे पाइप कैसे बनाऊं कि लेट इट बी, चलें इसको पाइप हम जूम कर लेते हैं। ये पाइप का एक सिरा है और एक दूसरा सिरा है।
तो इस पाइप के इस एंड के ऊपर, इस पाइप के इस एंड के ऊपर टनल का, यहां से टनल स्टार्ट हुई, यहां से टनल स्टार्ट हुई, चले मैं यहां पे लिख देता हूं एस, टनल स्टार्ट एस टी कर देता हूं, स्टार्ट ऑफ टनल, और यहां पे टनल इज एंडिंग, टनल एंडिंग। और इस टनल के बाद, ये टनल के बाद जो डिवाइस लगा है वो आईपी वर्जन 6 समझता है, और इस वजह से इसके साथ मेरा डेस्टिनेशन जो कि आईपी वर्जन 6 पे है वो समझ, ये आईपी वर्जन 6 का नेटवर्क है। इस साइड पे भी एक आईपी वर्जन 6 का नेटवर्क है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसका, ये जो टनल है इसका सोर्स का एड्रेस इसमें डाल दिया। इसका मतलब रास्ते में जितने भी आईपी वर्जन 4 के राउटर्स होंगे, जितने भी आईपी वर्जन 4 के राउटर होंगे, दे विल फाइंड दैट दी डेस्टिनेशन इज टीई। जब टीई पे पहुंचा तो वो फर्दर देखेगा, वो इसके अंदर तो ट्रांसपोर्ट लेयर नहीं है, इसके अंदर तो एक अदद आईपी वर्जन 6 का हेडर पड़ा हुआ है। वो देखेगा हाँ आईपी वर्जन 6 का नेटवर्क तो मेरे पास साथ है, और मैं समझता हूँ मेरे पास राउटिंग टेबल जो आईपी वर्जन 6 का मौजूद है, मैं उसको सपोर्ट करता हूँ, मेरे पास उसकी वो सब कुछ मौजूद है। तो वो इस आईपी वर्जन 6 के पैकेट को ओपन करेगा। जब ओपन करेगा तो उसको उसमें से सोर्स भी पता चल जाएगा, डेस्टिनेशन भी पता चल जाएगी। उसकी उसमें प्रोटोकॉल का ये भी पर लिखा होगा कि ट्रांसपोर्ट को में टीसीपी को देना है कि यूडीपी को देना है। अभी आपने देखा कि उसमें नेक्स्ट हेडर मौजूद है, उसमें सोर्स एड्रेस भी है, डेस्टिनेशन एड्रेस भी है। तो अगर मुझको डेस्टिनेशन का एड्रेस भी पता चल जाए, नेक्स्ट हॉप भी पता चल गया, वो सिंपली इसको लेडीज एंड जेंटलमैन, सिंपली इसको ट्रांसपोर्ट लेयर के हवाले कर देगा। ट्रांसपोर्ट मेरे पहले तो उस आईपी वर्जन 6 को देख के उस डेस्टिनेशन को देगा। जब उस डेस्टिनेशन को ये चीज मिलेगी, ये लेट करें डेस्टिनेशन है, ये डेस्टिनेशन इसको ट्रांसपोर्ट लेयर को हवाले करेगी, अपनी ट्रांसपोर्ट लेयर को, ट्रांसपोर्ट लेयर एप्लीकेशन को देगी। यूं एक आईपी वर्जन 6 एट वन एंड विल बी कैपेबल टू टॉक टू IP version 6 will be capable to talk to another IP version 6 maybe on the next part of the world, and in between we have an IP version 4 network, so no problem, this is called tunneling। क्या हमने IP version 6 के पैकेट को IP version 4 के अंदर बंद कर दिया, दुनिया को धोखा दे दिया। This similar something behavior happens in your VPN as well। क्या ख्याल है लुकमान? यस सर, ठीक है सर। ठीक हो गया, नाइस जी। तो ये हो गया दूसरा तरीका, कि एक तरीका तो ये है कि दोनों को सपोर्ट करे, यानी कि हर राउटर, हर मशीन 4 को भी समझे, 6 को भी समझे, यानी डुअल हो, डुअल स्टैक हो। ये एक तरीका हो गया। नंबर 2 हमने कहा कि नहीं, हर एक नहीं समझता, तो आईपी वर्जन 4 को 4 की तरह ट्रीट करो, 6 को 6 की तरह ट्रीट करो। थर्ड, ट्रांसलेशन करो। मिसाल के तौर पे आईपी वर्जन 6 का आपका एड्रेस है, आप उसको आपका अगले चीजें नहीं समझती, आईपी वर्जन 6 को नहीं समझती, क्या कर दें, ट्रांसलेट कर दें। आईपी जैसे कि आपने पब्लिक आईपी को प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में ट्रांसलेट किया है, तो क्या आईपी वर्जन 6 को आईपी वर्जन 4 में नहीं ट्रांसलेट कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। इसको कहते हैं नहीं, क्योंकि याद रखो, आगे भी बताऊंगा कि आईपी वर्जन 6 में नेट की जरूरत नहीं है, नॉर्मल नेट की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां पे अभी आप देखेंगे कि वहां पे प्राइवेट और पब्लिक आईपी एड्रेसेस नहीं है, सारे पब्लिक हैं। इन शॉर्ट में इनिशियली कह रहा हूं, बाद में बताऊंगा और टाइप्स हैं, लेकिन प्राइवेट कम से कम नहीं है, ये कह सकता हूं। तो अगर ये बात मेरी दुरुस्त है, तो दूसरा तरीका हमने ये कहा, तीसरा तरीका हमने ये कहा कि व्हाई नॉट, अगर आपका अगला नेटवर्क, आप IPv6 में, गुड, आपका राउटर अगर देखता है कि अगले राउटर IPv सिर्फ वर्जन 4 को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के, आप कहेंगे उसको कैसे पता, लाजमी तौर पे दे आर शेयरिंग
routing information, and that routing information is being shared by a routing protocol which only support IP version 4. तो इसका मतलब है कि इट इज नॉट सपोर्टिंग आईपी वर्जन 6. अगर वो डुअल स्टैक है तो वो दोनों मेरे साथ शेयर करेगा, आईपी वर्जन 4 भी शेयर, इंफॉर्मेशन भी शेयर करेगा, वर्जन 6 की भी करेगा. उससे मुझे पता चल जाएगा कि ये दोनों को सपोर्ट कर रहा है. तो फिर हमने टनलिंग की बजाय क्या कर दिया, हमने वो हटा ही दिया. जैसे प्राइवेट में क्या करते थे, हम प्राइवेट एड्रेस हटा देते थे और उसकी जगह एक पब्लिक आईपी एड्रेस टेम्पररी डाल देते थे. एग्जैक्टली द सेम, आप आईपी वर्जन 6 का हेडर निकाल देते हैं, आईपी वर्जन 4 का टेम्पररी लगा देते हैं और उसको भेज देते हैं आगे. अब उसको पता चलेगा कि आईपी वर्जन 4 से आया तो लाजिम तौर पे उसी को जवाब देगा. उसको पता है कि आईपी वर्जन 4 का मेरा डेस्टिनेशन इधर नहीं है, इधर से सोर्स आईपी वर्जन 4 नहीं है, ये उसको वापस आईपी वर्जन 6 में कन्वर्ट करके सोर्स को हवाले कर देगा. यूं आईपी वर्जन 6 का एक नेटवर्क दुनिया का आईपी वर्जन 4 की दुनिया से बात कर सकता है. तो द थर्ड वन इज नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन. allows IPv6 enabled devices to communicate with IP version 4 enabled devices with the translation technique similar to the NAT. जी लेडीज एंड जेंटलमैन, 3 तरीके बताए. डुअल स्टैक दोनों की फैसिलिटी है, 4 दो उसे भी समझता हूं, 6 दो उसे भी समझता हूं, वेरी नाइस. दूसरा नहीं समझता, एक को समझता हूं. तो जिसको समझते हो, जो तुम हो वो उसका हम लगाओ और आगे डेस्टिनेशन का भी वही लगाओ, आईपी वर्जन 6 लगाओ. दरमियान में नहीं समझते तो एक एक्स्ट्रा हेडर लगा दो वर्जन 4 का, जो कि टनल का एक एंड और दूसरे एंड को रिप्रेजेंट करेगा. एंड इन दिस वे द टास्क विल बी अकम्प्लिश्ड. थर्ड, नहीं टनलिंग करते, नहीं डुअल स्टैक नहीं है, तो क्या कर लो, ट्रांसलेट कर दो आईपी 6 को आईपी 4 में और लाजमी तौर पे वापसी में आईपी 4 को आईपी 6 में. So tunneling and transitions are for transitions to native IPv6 and should only be used where needed. The goal should be native IPv6 communication from source to destination. तो जब आपने टनलिंग और ट्रांजिशन का मेथड कब इस्तेमाल करना है, जब आपके पास एक ही मेथड अवेलेबल, आगे आपके पास सिर्फ IP4 है फॉर एग्जांपल, दोनों नहीं है. ओके, अब हम आते हैं इनकी रिप्रेजेंटेशन की तरफ. लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसे मैं पहले कह चुका कि ये 128 बिट का है. हम पहले बता चुका हूं कि आईपी वर्जन 6 128 बिट का है और इसको हम मोस्टली डेसिमल में नहीं लिखते बल्कि हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं. देखिए आपको यहां पे एग्जांपल में नजर आ रहा होगा DB8, तो बाइनरी में ए ना, बाइनरी में DB8 है, although it is 128 bits. Each hexadecimal character represent 4 bits. Each hexadecimal bit character represent 4 bits. It is 128 bit, no doubt. But can 128 bit लिखना या ये करना, जैसे कि 32 bit करना मुश्किल था, तो हमने डेसिमल में उसको रिप्रेजेंट कर दिया. तो यहां पे हम डेसिमल की बजाय हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं. और आपको पता है कि हेक्साडेसिमल में इट इज नॉट केस सेंसिटिव, यानी अगर आप स्मॉल ABCD लिख दें या कैपिटल ABCD लिख दें, मेक्स नो डिफरेंस. इसलिए यहां पे ये कह रहा है कि आईपी वर्जन 6 एड्रेसेस आर 128 बिट इन लेंथ एंड रिटन इन हेक्साडेसिमल. So this 2 0 1 0 DB A3 blah 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 all are representing hexadecimals. Okay, now the preferred, अब हम पढ़ना क्या चाह रहे हैं, फॉर्मेट्स. ये तो जैसे एक ब्रीफ इंट्रो थी. The preferred format for writing IPv6 address is कि आप 4 वो लिखें हेक्साडेसिमल्स एंड देन कॉलन यूज करें. ठीक है, क्या इस्तेमाल करें, 4 हेक्साडेसिमल बिट्स, सॉरी कैरेक्टर्स एंड देन ए कॉलन. जैसे यहां पे आपको नजर आ रहा है X:X:X:X:X:X.
Like here, this is representing an x, this is representing another x, this is representing another x, and so on. And ladies and gentlemen, this, as I said, that this x is representing four hexadecimals, which is equivalent to 16 bits, which is equivalent to 16 bits. And normally we call it as hexstat. We call it hexstat. So you can say that you are, अगर आप कहते हैं कि जी my IPv6 address is 128 bit, very right. अगर आप कहते हैं कि my IPv6 is 8 hexbits, very right, no problem. या आप कहते हैं 32 hexadecimals, all are equal, all are same. जैसे देखें ना, अगर 4 हैं, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, तो वहां 32 बिट्स थे, यहां पे 32 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स हैं. तो यू कैन से इट इज 128 बिट्स, आप कह सकते हैं इट इज 32 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स, या आप कह सकते हैं कि इट इज 8 hexstat. Okay, then is the, तो मैं समझता हूं कि आप लोगों ने अपनी, चलें दिलावेज को हम इसमें से आउट कर देते हैं क्योंकि शी इज जस्ट शी विल बी ज्वाइनिंग आफ्टर द समर ब्रेक 7th सेमेस्टर. लेकिन बाकी लोग जो कि 8th सेमेस्टर कर चुके हुए हैं, क्योंकि मुझे बताया गया है कि आपके 7th सेमेस्टर में कंप्यूटर नेटवर्क का कोर्स होता है, विच इज़ टू लेट. उसका नुकसान ये है कि आप उस एरिया में प्रोजेक्ट्स स्पेशली FIPs बिल्कुल नहीं लेते होंगे, क्योंकि एक सही उसके ऊपर पढ़ा ही नहीं है, तो लाजमी तौर पे आप लोगों का उसकी तरफ अट्रैक्शन ही नहीं होगी, तो आपके प्रोजेक्ट उस साइड पे नहीं आते होंगे. यूं कम्युनिकेशन आपकी कमज़ोर से कमज़ोर तर रहती होगी, क्योंकि 200 लोग हैं तो कम से कम उससे 20-25 लोगों को तो चाहिए कि वो नेटवर्क के साइड पे अपने प्रोजेक्ट्स लें, ताकि वहाँ पे आप बहुत कुछ लर्न करते हैं. तो कहने का मकसद ये है कि मेरा अपना ओपिनियन है, मे बी रॉन्ग, कि आप लोगों ने एटलीस्ट IP वर्जन 6 नहीं पढ़ा होगा इन यूर इवन 7th सेमेस्टर. एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर, नहीं पढ़ा सर. इसलिए ये अच्छी बात होगी कि आप लोग तवज्जो दे दें और समझ लें. अब क्वेश्चन ये है कि किस तरह हम IP वर्जन 6 के एड्रेस को लिखें. हम IP वर्जन 6 के एड्रेस को, एक तरीका तो ये है, इसमें कोई शक नहीं है, कि आप 32 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स लिखें. बिल्कुल ठीक है, कोई इसमें गलत बात नहीं है, गलत बात नहीं है. लेकिन 32 कैरेक्टर्स लिखना थकाने वाली बात है, कोई तो आसान तरीका ढूंढना चाहिए. तो उसके लिए तो 3 रूल्स हैं जो कि आपको याद रखने होंगे. तो आपका 32 बिट 32 एग्जैक्ट कैरेक्टर्स माइट बिकम्स 8 कैरेक्टर्स, फॉर एग्जांपल माइट बिकम 12 कैरेक्टर्स. अभी हम देखते हैं इसमें. तो पहला रूल क्या है, ओमिट कर दो लीडिंग जीरोस को. क्या मतलब है इसका? मतलब ये है जेंटलमैन, मिसाल के तौर पे आपका जो एक हेक्सनेट है वो ये है 01AB. तो कहता है कि लीडिंग जीरो जितने भी हैं इनको इग्नोर कर दो, क्योंकि सिस्टम समझता है कि अगर आपने 3 लिखे हैं तो इसके लेफ्ट मोस्ट जो है वहां पे 4 जीरोस हैं, 4 बाइनरी बिट्स में 4 जीरोस, और अगर आप हेक्साडेसिमल में कर रहे हैं तो 1 जीरो है. तो why I should write it then? Why not I should write 1AB? इसी तरह आप यहां पे देख रहे हैं 09F0. आप कहेंगे, आप सोच सकते हैं कि जी इट कैन बी रिटन एज 9F. नहीं जेंटलमैन, मैंने कहा लीडिंग, ये नहीं कहा कि सारे जीरो भूल जाओ. तो लीडिंग इसमें जो है वो ये है, लीडिंग इसमें ये है,
ये जो आखिरी है, ये जो रेड जिसको मैंने कर दिया है, ये लीडिंग है, आखिरी जो है वो तो ट्रेलिंग है। तो आपने इसको आप क्या लिख सकते हैं, 9F0। इसी तरह अगर आप इसको देखें, अगर आप इसको देखें 0A00, अगेन इसका लीडिंग जीरो जो है वो ये है, इसको आप इग्नोर मार सकते हैं, ये। इसी तरह अगर आप इसको देखते हैं तो इसमें ये दो लीडिंग जीरोज हैं, तो जितने भी लीडिंग जीरोज हैं यू कैन ओमिट देम। अगर ये रूल मेरा आपको समझ आ गया है तो ये क्या कहता है, मिसाल के तौर पे अगर हम इस आईपी एड्रेस को देखें 2001, इसमें कोई लीडिंग जीरो है नहीं है, तो बस सारा का सारा लिखेंगे कॉलन 0 DB8 में पहला जीरो जो है वो ओमिट किया जा सकता है, तो इट कैन बी रिटन एज DB8। फिर 4 तमाम के तमाम लीडिंग है, 0000, तो ओनली 1 इज इनफ। देन 1111, इसमें लीडिंग जीरो नहीं है, रहने दें, कोई हटा नहीं सकते। फिर 4 1s हैं, डेफिनेटली हम इनको ओमिट कर सकते हैं विद सिंगल जीरो। फिर 4 जीरोज हैं, ओमिट कर जाएं, 4 जीरोज ओमिट करके एक जीरो लगा दें। 0 to 100 है, लीडिंग जीरो खा जाएं, बाकी लिख दें। तो आपने देखा कि आपका एक लंबा एड्रेस छोटे एड्रेस में कुछ हद तक तब्दील हो गया। क्या ख्याल है, बात समझ आ रही है? एमल, अमानुल्लाह, असद, दिलावेज? Yes, sir. गुड, यस सर। वेरी नाइस जी। अगर ये समझ आ रही है तो फिर दूसरा रूल भी सीख लें। दूसरा रूल ये कहता है कि कि आप क्या करें कि जहां पे आपके पास मल्टीपल जीरोज हों, कंसेक्टिव जीरोज हों, मिसाल के तौर पे आप कहेंगे यहां पे आपके पास 12 कंसेक्टिव जीरोज हैं, यहां पे आपके पास 3 हेक्सटेट्स हैं, सब जीरो। आप कहेंगे यहां पे भी तो मेरे पास सारे जीरोज हैं, बिल्कुल, लेकिन ज्यादा कहां पे हैं? तो वहां पे अप्लाई करो रूल, यहां पे ज्यादा हैं, यहां पे ज्यादा हैं। तो क्या कहता है, इन तमाम जीरोज को हटा दो और यहां पे डबल कॉलन लगा दो, यहां पे डबल कॉलन लगा दो। इसको कहते हैं कंप्रेस्ड फॉर्म। एक था हमारा प्रेफर्ड फॉर्म, जो कि लाजमी तौर पे कंसिस्ट ऑफ 32 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स। सो व्हाट वी डिड, पहला रूल हमने ये लगाया कि लीडिंग जीरोस हटा दो। दूसरा रूल हमने ये कहा कि अगर कंसेक्टिव जीरोस हैं तो जितने भी हैं आप उनको इग्नोर मारें और वहां के जगह उस जगह पे ही डबल कॉलन लगा दें। देखें, अगर आप अब इसको देखें 2001 है ना, इसमें लीडिंग जीरो है ना यहाँ कंसेक्टिव जीरोस हैं, छोड़ दें। 0 DB8 है, यहाँ पे हमारा पहला रूल चलेगा और हम लीडिंग जीरोस को भूल जाएंगे। फिर चारों लीडिंग जीरोस हैं, चारों को भूल के एक जीरो लगा देंगे। फिर 111 है, लीडिंग जीरो नहीं है, लगा दिया। फिर तीन हेक्सेट्स हैं कंसेक्टिव जीरोस के, इन सबको बुला के डबल कॉलन लगा दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको डबल कॉलन नजर आ रहा होगा, सॉरी, डबल कॉलन नजर आ रहा होगा, अब क्लियरली नजर आ रहा है। और उसके बाद फर्स्ट रूल कि लीडिंग जीरो है उसको छोड़ दें, और ये नाउ दिस इज योर, आप देखते हैं एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन विच इज द प्रेफर्ड फॉर्म ऑफ IPv6 रिप्रेजेंटेशन, एज कंपेयर टू दिस द कंप्रेस्ड फॉर्म इज मोर स्मार्ट। और अगर ये बात आपने मेरी समझ ली या सीख ली
तो जेंटलमैन अब हम देखते हैं रियल दुनिया क्या कर रही है, वो प्रेफर्ड इस्तेमाल कर रही है या कंप्रेस्ड इस्तेमाल कर रही है। आ जाते हैं हम और चले जाते हैं हम जो हमने अभी थोड़ी सी प्रैक्टिस की। ओके, यहाँ पे देख लेते हैं। अगर किसी ने डबल कॉलन आपको देखें, इसमें आप कोई लीडिंग जीरो नहीं था, नहीं है, नहीं है। यहाँ पे देखें लीडिंग जीरो 2 थे, उड़ा दिए, 83 लिख दिया। FAC इसमें कोई लीडिंग जीरो नहीं था। B00C इसमें लीडिंग जीरो नहीं है। यहाँ पे अगेन 4 के 4 जीरोस थे, उड़ा के 1 लगा दिया। फिर 25DE इसमें भी लीडिंग जीरो नहीं है। कंसेक्टिव जीरोस नहीं थे कि हम डबल कॉलन यूज कर लेते। तो लेकिन आपको ये समझ आ गई कि दुनिया इज यूजिंग द कंप्रेस्ड फॉर्म। अब आप दूसरी एग्जांपल मेरी देखें। 2A00 लीडिंग जीरो नहीं है। 1540 लीडिंग जीरो नहीं है। 4013 लीडिंग जीरो नहीं है। अगेन लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पे एक जीरो यहाँ पे मौजूद था जो कि हमने इग्नोर कर दिया, ओमिट कर दिया और 0C01 को C01 लिख दिया। फिर उसके बाद मैंने डबल कॉलन मुझे नजर आ रहा है यूट्यूब की तरफ से। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे कंसेक्टिव जीरोस थे जो कि हमने ओमिट कर दिए, हमने उनको ओमिट कर दिया। और फिर हमने C0 अगेन 2 जीरो नजर, 2 कैरेक्टर नजर आ रहे हैं, 2 डेसिमल, 2 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स नजर आ रहे हैं। इसका मतलब इसके पीछे 2 जीरोस हैं। इसका मतलब कि हमने लीडिंग जीरो तो ओमिट किए हैं। आपका सवाल ये बनता होगा, डेफिनेटली बनता है कि यहाँ पे तो मेरे पास कितने हेक्सेट्स हैं? 8 हेक्सेट्स हैं। 1 2 3 4 5, मुझे तो 5 नजर आ रहे हैं। 3 कहाँ गायब हो गए? वो यहाँ पे हैं। इसका मतलब यहाँ पे 3 दफा 3 हेक्सेट जीरोस के हैं। आपका ये सवाल भी हो सकता है कि क्या मैं ये डबल कॉलन, क्या मैं ये डबल कॉलन बार बार इस्तेमाल कर सकता हूं? नहीं कर सकते, एक जगह पे इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि क्या पता अगर आप यहां भी एक डबल कॉलन इस्तेमाल करते और यहां भी, मुझे एक कंफ्यूजन होती कि कहां पे कितने जीरोस हैं। अब तो मेरे पास कोई कंफ्यूजन नहीं है, मुझे पता है कि यहाँ पे 3 हेक्सेट्स यानी कि 16 into 16 into 16 which means 48 बिट्स जीरोस के। जी लेडीज एंड जेंटलमैन, can you understand what I said or not? Yes, Or sir. repetition is required? Sir, एक question है। Probably दिलावेज, आप, मुझे जो फील हो रहा है आपका माइक ऑन होता है, लेकिन आपकी आवाज मेरे ख्याल से, अगर मैं औरों से भी पूछ लूं, क्या एमल, अमान और असद आपको आवाज आई है दिलावेज की? नहीं आ रही है, कट रही है। क्या कहा असद? नहीं आ रही है। नहीं आ रही तो दिलावेज आप अपना माइक को रिप्लेस करें ताकि आपका क्वेश्चन मेरे पास इंस्टेंटली पहुंचा करे, विच इज़ वेरी चीप। मतलब कोई ऐसी एक्सपेंसिव चीज़ नहीं है, यू कैन ईजिली अफोर्ड। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आपके सवाल, डेफिनेटली आपने काफ़ी देर अपना माइक ऑन रखा लेकिन मेरे तक आपकी कोई बात नहीं पहुंची, तो इसलिए ट्राई करें, क्योंकि अब तो आप मेरे साथ दूसरी क्लास में भी होंगे, तो वी विल हैव ए लॉट ऑफ कन्वर्जेशन। तो इट विल बी नाइस कि आप इसको रिप्लेस कर लें, ठीक है? ठीक हो जाएगा, कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर देते ठीक हो जाएगा। Okay, so let me continue. So at least can I assume that you people learned, you people understood that how the, क्योंकि IP वर्जन 4 तो आप बड़े सालों से सुन रहे हैं और इस्तेमाल कर रहे हैं। IP वर्जन 6 में आपका कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। At least you understood now कि how the IP version 6 is, how the IP version 6 is represented in a compressed form and in the preferred form. But आपने देखा कि दुनिया क्या इस्तेमाल कर रही है? कंप्रेस्ड फॉर्म। सर अभी आवाज आ रही है? अगर मैं अपना माइक, सॉरी, मैं अगर इसको भी इंक्रीज कर दूं क्योंकि ये 42 पे है। अब बात करें दिलावेज। जी सर, अभी क्लियर है तो मैं क्वेश्चन कर दूं? कुछ बेहतर है क्योंकि मैंने अपना माइक फुल कर दिया, लेकिन अगर फिर भी अगर कोई अच्छा माइक आप इस्तेमाल कर सकें तो इट विल बी इवन, जैसे स्पेशली जब मुझसे लुकमान बात करता है
वो ऐसे लगता है जैसे मेरे साथ दूसरी चेयर पे बैठा हुआ है। लुकमान बात करो। जी सर, आवाज आ रही है? ये देखें, लुकमान की आवाज ऐसे आती है जैसे साथ में दूसरी टेबल पे बैठा हुआ है। तो अगर आप भी अपना माइक इंप्रूव कर लें तो इसी तरह, क्योंकि इसका मतलब है कि मेरा नेटवर्क का मसला नहीं है। अगर लुकमान की आवाज आ सकती है तो फिर अमान की भी आ सकती है, एमएल की भी आ सकती है, सबकी आ सकती है। ठीक है, जस्ट माइक को इंप्रूव करने की देर है। कौन सा माइक इस्तेमाल कर रहे हो लुकमान? सर नॉर्मल ईयरफोन है सर। तो कोई मतलब कोई इतना एक्सपेंसिव नहीं है, तो प्लीज ऑनलाइन के लिए इट विल बी नाइस। एनीहाउ, लेट मी कंटिन्यू जी। तो मेरे ख्याल से आपको ये दोनों रूल्स कंप्रेस्ड फॉर्म में पहुंचाने के रूल्स आपने समझ लिए। अगर ये समझ लिए तो अब मैं बात करता हूं, जो कि हमने वहां भी ये बात की थी कि टाइप्स ऑफ एड्रेसेस आईपी वर्जन 4 में भी हमने कहा था कि हमारे पास यूनिकास्ट एड्रेसेस भी हैं, मल्टीकास्ट एड्रेसेस भी हैं और ब्रॉडकास्ट एड्रेसेस भी हैं। जैसे मैंने अपने इस बार वाइवा ले रहा था तो मैंने अपने स्टूडेंट से पूछा कि मुझे कोई भी एग्जांपल दे दो कि कौन से एड्रेसेस आप इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर यूनिकास्ट, फॉर मल्टीकास्ट एंड फॉर ब्रॉडकास्ट। तो अगर वो मुझे ये कह देते कि क्लास डी के जो हैं वो मल्टीकास्ट के हैं और क्लास ए बी सी कोई भी हो वो यूनिकास्ट भी हो सकते हैं और मल्टीकास्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि बाद लोगों का ख्याल ये कि मल्टीकास्ट का मतलब है 255.255.255 होना जरूरी है। आपने कल अपने उसमें देखा जब हम VLSM पढ़ रहे थे, लाजमी नहीं है, किसी सूरत भी लाजमी नहीं है। हमने कल मिसाल के तौर पे अभी भी आपको मेरी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि मेरा ब्रॉडकास्ट एड्रेस इस केस में सबनेट 1 के लिए ये था, सबनेट 2 के लिए मेरा ब्रॉडकास्ट एड्रेस ये था, सबनेट 3 के लिए मेरा ब्रॉडकास्ट एड्रेस ये था। इसका मतलब इट कैन बी एनी एड्रेस डिपेंडिंग अपॉन द सबनेटिंग मेथड। तो अगर वो मुझे ये कह देते कि जी ABC में कोई भी यूनिकास्ट ब्रॉडकास्ट हो सकता है, हाउएवर मल्टीकास्ट के लिए इट वाज एसेंशियल टू बी क्लास D which start from .224 से लेकर 239 तक। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो हमने ये चीजें क्लास IP वर्जन 4 में पढ़ी हुई हैं। IP वर्जन 6 में कौन सी टाइप्स हैं IP एड्रेसेस की? वहां भी 3 है, आज 2 चौथे भी हो सकती थी, या है ही मैं कहूंगा, लेकिन दुनिया कहती कि नहीं है, तो इसलिए मैं भी कहूंगा कि नहीं है। तो क्या नाम है? यूनिकास्ट एड्रेसेस, मल्टीकास्ट एड्रेसेस, और यहां पे ब्रॉडकास्ट कहने की बजाय एक नई टर्मिनोलॉजी लेकर आए विच इज कॉल्ड एज द एनीकास्ट। एनीकास्ट यूनिकास्ट एड्रेस बिल्कुल उसी तरह जैसे कि IP वर्जन 4 में था, दैट आइडेंटिफाइज ए यूनिक होस्ट। मैं अब होस्ट भी नहीं कहूंगा, अब मैं IP वर्जन 6 में चला गया हूं। वहां पे मैं बार बार होस्ट कहता था क्योंकि दुनिया कहती थी, मेरी उसमें गलती नहीं है। अब आपको पता है कि अब एक होस्ट का एक एड्रेस होना जरूरी नहीं है, एक ही होस्ट के मल्टीपल IP एड्रेसेस हो सकते हैं। क्या ख्याल है इमल, मानते हो या नहीं मानते हो? एक ही मेरा लैपटॉप है, इसके मल्टीपल IP एड्रेसेस हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं जीशान? मैं दोबारा जाता हूं अपने इसके ऊपर और यहां लिखता हूं गेट मैक। देखो कितने मेरे पास इस वक्त डिवाइसेस हैं। लाजमी तौर पे यहाँ पे आपको 5 नजर आ रहे हैं, 5 अगर मेरे पास वो हैं तो 5 IP एड्रेसेस मुझे मिल सकते हैं। इसका मतलब है कि होस्ट का एक एड्रेस नहीं हो सकता। एड्रेस किसका होता है? इंटरफेस का होता है। मैक एड्रेस भी इंटरफेस का होता है, IP एड्रेस भी इंटरफेस का होता है। तो अब लेडीज एंड जेंटलमैन, IP वर्जन 6 में जाके मैं ये नहीं कहूंगा कि ये होस्ट पार्ट है, मैं कहूंगा ये इंटरफेस पार्ट है। मेरे ख्याल से आप मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे क्योंकि हम अब समझ गए हैं। और अगर आप इवन IP4 में भी देखें, अगर ये मेरा वायरलेस कार्ड है जो कि आपको नजर आ रहा है, वाईफाई, इसको IP एड्रेस मिला हुआ है। आप देख सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर हम जाते हैं,
ये मेरा वर्चुअल इथरनेट कार्ड है, देखिए VMware लिखा हुआ आ रहा है, इसको भी एक आईपी एड्रेस मिला हुआ है। अगर मैं और इसको आईपी वर्जन 6 का एड्रेस भी मिला हुआ है। इसी तरह मैं और ऊपर जाता हूं, देखिए और मेरे पास चेक भी कर लो, ये डिफरेंट आईपी एड्रेसेस हैं। यहाँ पे 192.168.184.1 है, यहाँ पे 222.1 है, यहाँ पे 56.1 है, all are different. So my one computer, my one host have multiple addresses. तो फिर मैं कैसे कर सकता हूँ? It is a host part. I should use the right word, interface. This is an interface IP. Agreed or not? यस सर। सर पर यहाँ पे जो ये IPv6 में जो परसेंट का सिंबल भी है सर, ये आपके अभी CMD में जो आपने दिखा है सर, जी, उसका भी कोई मीनिंग होता है? उस पर बात करता हूँ, आगे जब आऊंगा तो बात डेफिनेटली करूंगा कि ये परसेंटेज और साथ जो प्रेफर्ड और ये चीज लिखी हुई है इसका मतलब क्या है। डेफिनेटली बात करूंगा, लेकिन राइट टाइम पे करूंगा। तो जेंटलमैन, इससे ये पता चला कि मेरे पास आईपी, अगर एक ही डिवाइस को आप बात करना चाहते हैं, वो एक ही डिवाइस का आईपी है। जैसे मिसाल के तौर पे अब आप आईपी, क्योंकि आईपी वर्जन 4 के आप एक्सपर्ट बन चुके हैं, विच आई कैन एज्यूम नाउ, तो देखें एक डिवाइस का हमारे आईपी एड्रेस क्या था? 192.168.1.1। दूसरे का क्या था? 1.2, 1.3, 1.4। तो ये एक डिवाइस का आईपी एड्रेस था। दैट द रीजन दिस आईपी एड्रेस इज कॉल्ड यूनिकास्ट IPv4 एड्रेस। बिल्कुल इसी तरह अगर एक IPv6 एड्रेस सिर्फ एक इंटरफेस को रिप्रेजेंट करता है, दैट इंटरफेस एड्रेस विल बी कॉल्ड एज यूनिकास्ट IPv6 एड्रेस। आई होप वेरी क्लियर। आगे हम और भी इस पे बात करेंगे, लेकिन एटलीस्ट डेफिनेशन वाइज, अंडरस्टैंडिंग वाइज बात समझ में आ जानी चाहिए। देन इज दी मल्टीकास्ट। बिल्कुल कॉन्सेप्ट वही है कि यूनिकास्ट आपको पता है कि व्हेन यू टॉक टू वन। मल्टीकास्ट का मतलब है कि व्हेन यू वांट टू टॉक टू मोर देन वन बट नॉट ऑल। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर इस वक्त फॉर एग्जांपल किसी चैनल के ऊपर, यूट्यूब के चैनल के ऊपर पाकिस्तान वेस्ट इंडीज का मैच चल रहा है, अगर आपको वो लिंक मिल जाता है, उसको आप क्लिक कर देते हैं, तो यू बिकम पार्ट ऑफ दैट मल्टीकास्ट ग्रुप, and along with the other peoples which are now part of your group, all are you are watching the match. This is a multicast group. So this communication is a multicast communication. And the addresses that are used, जैसे वहां पे मैंने बताया कि 224 से 239 की जो रेंज है, that is used for the multicast. इसी तरह यहाँ पर भी multicast की बात हम करेंगे कि multicast is used to send a single IPv6 packet to multiple destinations. फिर कहूंगा एनीकास्ट। क्या कहूंगा? एनीकास्ट। एनीकास्ट का मतलब ये है, लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज अ न्यू टर्मिनोलॉजी विच वाज नॉट इन द आईपी वर्जन 4। वहां पे ब्रॉडकास्ट था। मल्टीकास्ट का एनीकास्ट का मतलब है कि मल्टीपल इंटरफेसेस ऑफ डिफरेंट होस्ट्स, लेट मी टेक द एग्जांपल, क्योंकि थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई है। लेट मी ओपन माय व्हाइट बोर्ड अगेन, एंड फॉर एग्जांपल दिस इज एन Amazon PC in US. This is an Amazon PC in Europe. This is an Amazon PC in Asia. All of them will be sharing the same IP address. And you will be requesting from here, let me make it red. You are a host, you are a client, you are a requester, you are requesting Amazon.com. So and you will be using an Anycast address. You will be using an Anycast address,
and the system will take you to the nearest one. If someone is in US, he will be taken to the nearest here. If someone is in Europe, his request will be diverted here. To some extent, what it do, it does not congest a single site. क्योंकि अगर सबके सब इसके ऊपर जाते, यूरोप भी जा रहा होता, ऑस्ट्रेलिया भी जा रहा होता, एशिया भी जा रहा होता, अफ्रीका भी जा रहा होता, लाजमी तौर पे ये जगह कंजेस्ट हो जाती और इसको कोई ह्यूज किस्म की बैंडविड्थ चाहिए होती, फॉर एग्जांपल और प्रोसेसिंग पावर चाहिए होती, एवरीथिंग चाहिए होती। तो अब क्या हमने कर दिया, हमने एनी कास्ट एड्रेस के जरिए हम जा रहे हैं, तो जो भी नियरेस्ट हमारे पास डेस्टिनेशन होगी हम वहां पे लैंड कर जाएंगे। सो सच एन एड्रेस इज कॉल्ड एनी कास्ट एड्रेस। ठीक है, सो दिस इज एनी IPv6 unicast address. This is any IPv6 unicast address that can be assigned to multiple interfaces, multiple devices. A packet sent to any cast address is routed to the nearest device having that address. तो है ये unicast address ही, लेकिन ये मल्टीपल इंटरफेसेस ऑफ डिफरेंट होस्ट को असाइन कर दिया जाता है और यूं आप अपने करीबी के पास पहुंच जाते हैं। एंड देन दिस यूनिकास्ट एड्रेस इज कॉल्ड एज दी एनीकास्ट एड्रेस। अब आप कहेंगे कि जी यहाँ पे भी तो ब्रॉडकास्ट की जरूरत ही खत्म हो गई IP वर्जन 6 में। द आंसर इज इन्होंने सिर्फ जुबान तब्दील कर दी। ये कहते हैं कि 2 और मोर है, तो 2 और ऑल भी हो सकता है। बात आपको थोड़ी सी मजे की मिल रही होगी कि जब मैं कहता हूं कि मल्टीकास्ट का मतलब है कि 2 और मोर, तो ये मोर का टर्म तो एक डिफरेंट इसकी मीनिंग है। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, ऑल भी हो सकते हैं। और जब ऑल तक चला गया तो दैट इज इक्वल टू द मल्टीकास्ट, सॉरी इट इज इक्वल टू द ब्रॉडकास्ट। इसलिए लेडीज एंड जेंटलमैन कहते हैं कि अनलाइक IP वर्जन 4, कहा यह जा रहा है कि IP वर्जन 6 डज नॉट हैव ए ब्रॉडकास्ट एड्रेस। लेकिन याद रखो कि आपको टेक्निकल राइटिंग नहीं सिखाई जाती। जब ये हाउएवर लिखा जाता है, इसका मतलब मैं अपनी पहली बात से, मैं अपनी जो कुछ मैंने पिछले सेंटेंस में कहा है मैं उसको डिनाई करना चाह रहा हूं। हाउएवर अगर आप मोर ओवर लिखें, फर्दर मोर लिखें, इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी पिछली बात को और एम्फेसाइज करना चाह रहे हैं और उस पर जोर देना चाह रहे हैं। अगर आप हाउएवर लिख दें, नेवरदलेस लिख दें, इसका मतलब आप पुरानी पिछली वाली बात को डिनाई करना चाह रहे हैं। तो देखें यहां भी लफ्ज इस्तेमाल किया गया हाउएवर। देयर इज एन IPv6 ऑल नोड मल्टीकास्ट, यानी कि ऑल नोड मल्टीकास्ट एड्रेस दैट एसेंशियली गिव द सेम रिजल्ट व्हिच इज इक्विवेलेंट टू द ब्रॉडकास्ट। दिस ऑल नोड मल्टीकास्ट इज इक्विवेलेंट टू ब्रॉडकास्ट। इसका मतलब इसमें भी ब्रॉडकास्ट है, बस सिर्फ हमने अपने आप को कह लें क्या कि नहीं मानते तो बस ना माने, लेकिन है तो सही। तो यूं मैं समझता हूं कि आपको यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, एनीकास्ट और ऑल नोड मल्टीकास्ट, क्योंकि ऑल नोड मल्टीकास्ट इज स्टिल मल्टीकास्ट, इसको अलग टाइप देने की जरूरत नहीं है, इसको आप मल्टीकास्ट का हिस्सा समझें। तो जी लेडीज एंड जेंटलमैन, बताएं कि कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर, समझ आ गई। गुड, वेरी नाइस। तो ये कौन है? दिलावेज कुछ क्वेश्चन कर रही है, इज इट पॉसिबल टू अप्लाई डबल कॉलन्स मेथड हियर? वेरी नाइस, व्हाई नॉट। अगर मिसाल के तौर पे यू लुक एट हियर, although there is only one hextet, तो अगर आप कर भी दें तो it is understandable because the total dilaways are 8, 1 2 3 4 5 6 7, तो कंफर्म है कि यहाँ 1 है। तो इट इज नॉर्मली 1 के लिए नहीं किया जाता। 1 के लिए बेहतर था कि यहाँ पे आप 0 लगाती हैं 1, और यहाँ पे भी 0 लगाती हैं आप दिलावेज, यहाँ पे भी आप 1 0 लगाती, क्योंकि यहाँ पे लीडिंग जीरोज हैं। फर्स्ट रूल आपने नहीं अप्लाई किया। तो मोस्टली हम, या ऑलवेज, हम मोस्टली भी नहीं कहता, ऑलवेज जब ज्यादा हो, अगर हमारे पास सिर्फ 4 ही हो तो उनको हम 1 0 से रिप्रेजेंट कर देते हैं।
उनको हम दिलावेस 1 से रिप्रेजेंट करते थे। तो यानी कि अगर मैं इसको लिखता तो मैं इसको यूं लिखता FEAT, क्योंकि इसमें कोई भी नहीं है, 10, फिर 8C33, फिर उसके बाद 4 जीरोज हैं तो 1 लगा दिया, फिर 97 है E9, यस, फिर उसके बाद है, क्योंकि इसमें भी लीडिंग जीरोज नहीं है, तो A6 0B, देन 4 जीरोज हैं तो 1 जीरो लीडिंग है, और आखिर में 3078 है। सो दिस विल बी टर्म्ड एज योर कंप्रेस्ड IP, compressed form of your IP, compressed IPv6 address. But nice, you asked the question. Appreciated. अगर ये बात समझ आ गई तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई विल स्टॉप हियर, एंड यहाँ से इंशाल्लाह ताला हम आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन 1-2-3 मिनट मैंने इसलिए लिए कि आप लोगों से एक चीज डिस्कस करनी थी। नेक्स्ट वेडनेसडे को जब हम क्लास के लिए बैठेंगे, क्या आप लोगों में से कोई मोबाइल डेटा के साथ इस वक्त मेरे साथ कनेक्टेड है, या सब वायर्ड नेटवर्क साथ मेरे साथ कनेक्टेड है? व्हाट इज अबाउट द मेजॉरिटी? मिसाल तो नहीं, वाईफाई इज पार्ट ऑफ दी वायर्ड, क्योंकि वाईफाई के पीछे DSL होगा या पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क होगा। मोबाइल हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट का मतलब ये होता है दिलावेज कि मिसाल के तौर पे आई एम ऑन DSL एंड आई कैन मेक ए, मिसाल के तौर पे आई शो यू, तो यू डोंट शुड कॉल मोबाइल हॉटस्पॉट। आई राइट हियर हॉटस्पॉट, and here Dilaways I click here hotspot, mobile hotspot, although you can see on my backend I have a Wi-Fi, और Wi-Fi के backend के ऊपर क्या है, PTCL BB broadband which means DSL, ADSL, क्या है, ADSL। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आपको मैं यहाँ पे ओके मोबाइल बताऊं, अगर मैं इसको ऑन कर देता हूं तो इट विल बिकम माय मोबाइल हॉटस्पॉट, लेकिन बैकएंड के ऊपर तो मेरा DSL है। तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूं, आपको ये कहना चाहिए आई एम यूजिंग मोबाइल ब्रॉडबैंड। मोबाइल, अगर आप मिसाल के तौर पे जोंग इस्तेमाल कर रही हैं, वारद इस्तेमाल कर रही हैं, टेलीनॉर इस्तेमाल कर रही हैं, तो देन यू आर यूजिंग मोबाइल डेटा और मोबाइल ब्रॉडबैंड। अब आप बात कर सकती हैं दिलावीज। क्वेश्चन मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूं, अगर वेडनेसडे थर्सडे को आप लोग क्या नेटवर्क, क्योंकि इन बिग सिटीज स्पेशली मोबाइल डेटा, बल्कि मोबाइल कंप्लीटली ऑफ कर दी जाती है। 9वीं और 10वीं मुहर्रम होगी ना, अगर मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट मेरे साथ नहीं कनेक्ट हो सकते तो फिर इसका मतलब है कि ये उनकी गलती नहीं है। दिस इज समथिंग विच इज सबका मसला है, मतलब इवन क्योंकि मैं DSL पे हूं तो एक्सपेक्टेड ये है, अल्दो एक दफा मुझे याद नहीं, लेकिन एक दफा DSL को भी इन्होंने ब्लॉक कर दिया था कि नो इंटरनेट। तो हो सकता है वेडनेसडे थर्सडे हमारे लिए, फ्राइडे ठीक होगा, लेकिन वेडनेसडे थर्सडे हमारे लिए जी सर वाईफाई अवेलेबल है हमारे पास। नहीं बच्चे, वाईफाई के पीछे मैंने बार बार आपको समझा रहा हूं कि वाईफाई के पीछे जो नेटवर्क है वो अवेलेबल होगा कि नहीं होगा। सर आई थिंक इवनिंग के बाद अवेलेबल होता है, इवनिंग के बाद। तो अगर ये अवेलेबल रहता है तो विल बी टेक क्लास एज रेगुलर, आई विल बी अवेलेबल इंशाल्लाह। अगर कोई ऐसा खुदा ना खास्ता, अब किसी को भी नहीं पता ना कि अगले 4-5 दिन अल्लाह पाक करे कि अमन ओमान कायम रहे और हर चीज ठीक रहे, विल बी हैप्पी। लेकिन अगर कोई ऐसा मसला हुआ तो देन वी विल बी टेकिंग द क्लास ऑन फ्राइडे एंड सैटरडे।
मेक सेंस? ओके क्योंकि सर, वो सही है, 11वीं सर, और समझ 12वीं गए होगी। सर। तो मतलब कहने का मकसद है, मैं पहले से आपको बता रहा हूँ कि बी रेडी फॉर, कि अगर हमारा नॉर्मल भी वो चलता है तो वी विल बी हैप्पी, वी विल बी कंटिन्यूइंग, और अगर कोई मसला हुआ तो वी विल बी नॉट वेस्टिंग द कंप्लीट वीक, वी विल बी टेकिंग एट लीस्ट 2 क्लासेस। क्लियर? यस सर, सही है सर। Okay, so I stop the recording here, and if you have any question, I will be happy still to answer.